Welcome again into the Virtual Academy of Project Management for Engineers. Virtual Academy for Project Management for Engineers में अगेन खुश आमदीद। आज जो हम एक इम्पोर्टेंट चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं वो इंजीनियरिंग और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का क्या रिलेशन है आपस में, हम उसको डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। इंजीनियरिंग क्या होती है, इंजीनियरिंग की टर्मिनोलॉजी क्या होती है। जैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में प्रोजेक्ट मैनेजर्स, प्रोजेक्ट इंजीनियर्स इन्वॉल्व होते हैं, ऐसे ही इंजीनियरिंग में कौन होता है जो उस टर्मिनोलॉजी को आगे लेके जाता है। आप इस स्लाइड में देखते होंगे कि 3 लोगोज दिए गए हैं। उसमें सबसे पहला जो लोगो है वो इंजीनियरिंग का है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का है, लेकिन वो इंजीनियरिंग से, क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग एक सब फील्ड है इंजीनियरिंग की। उसके बाद जो लोगो है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का लोगो है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में कौन सी चीज़ें होती हैं, उसके जो नॉलेज एरियाज़ हैं, उसके जो प्रोसेस ग्रुप्स हैं कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कैसे आगे जाती है। उसके साथ एक इंजीनियर का हमने लोगो दिया है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये इंक्लूड होंगी इस वीडियो में कि कैसे इंजीनियरिंग और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है वो इन्वॉल्व है। व्हाट इज़ इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग होती क्या है। इंजीनियरिंग इज़ द यूज़ ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स to design and build machines, structures, and other items, including bridges, tunnels, roads, vehicles, and buildings. अच्छा, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि साइंसी जो कानून और कवायद बनाए गए हैं, इंजीनियरिंग जो है उस साइंसी कानून और कवायदों को यूज़ करके मशीनें बनाते हैं। अच्छा, मशीनों पे अगर हम आ जाए तो मशीनें कौन सी हैं, किस चीज़ की हैं। तो जो मशीनरी फॉर एज ऑफ ह्यूमन यूज़ हो रही है किसी भी शेप में, किसी भी जगह पे, तो वो मशीनरी साइंटिफिक प्रिंसिपल्स यूज़ करके जो डिज़ाइन की जाती है और बनाई जाती है, इंजीनियरिंग उसको कहते हैं। इंजीनियरिंग जो है स्ट्रक्चर्स को, जो स्ट्रक्चर्स बड़े बनते हैं, जो बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज जो एक बड़े प्लांट्स बनाती हैं, हमारे पास बड़े टावर के स्ट्रक्चर्स होते हैं, हमारे पास जो है ब्रिजेस जो बनी हुई हैं उनके स्ट्रक्चर्स जो हैं उसमें यूज़ होते हैं, या इधर स्ट्रक्चर जो है दूसरे फील्ड्स में जो हम हाई लेवल किसी टॉलरेटेड जगह पे जब स्ट्रक्चर लगता है तो उन स्ट्रक्चर्स को बनाने में और डिज़ाइन करने में इंजीनियरिंग का यूज़ होता है। वो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को मद्देनज़र रख के उसको बनाते हैं। अच्छा, दूसरे आइटम्स जो हैं जैसे ब्रिजेज़ हो गई, हमारे पास बड़ी ब्रिजेज़ हैं, सक्खर ब्रिज है, कोटड़ी है, या रेलवे का जो निज़ाम है वहाँ डिफरेंट जगहों पे ब्रिजेज़ हैं। तो वो ब्रिजेज़ जो है साइंटिफिक प्रिंसिपल्स यूज़ करके डिज़ाइन की जाती हैं। अच्छा, डिज़ाइन का वर्ड जो यूज़ किया गया है यहाँ, डिज़ाइन का मुराद ये है कि उनकी स्टडीज़ की जाती हैं, फिजिबिलिटीज़ की जाती हैं, स्टडीज़ करके ही आगे उन चीज़ों को लिया जाता है। अच्छा, डिज़ाइन उसके बाद जो है ब्रिजेस, टनल्स बनते हैं। अच्छा, टनल्स पे अगर हम आए तो हमारे पास पाकिस्तान में अभी एक सवात मोटरवे है, हज़ारा मोटरवे है, वहाँ फासलों को कम करने में टनल्स बनाई गई हैं जो पहाड़ी रास्ते हैं उनके दरमियान में। अच्छा, एक चीज़ यहाँ बताना ज़रूरी है कि इंजीनियरिंग जो है वो इंसान को एज करने के लिए इंजीनियरिंग इंट्रोड्यूस की गई। इंसानियत को जो है सुकून, आराम और आरामदा ज़िंदगी
करने के लिए इंजीनियरिंग काम करती है, और इंजीनियरिंग जो है उसकी जो फील्ड्स हैं वो उस पर काम करती हैं डिफरेंट साइंटिफिक प्रॉब्लम्स यूज़ करके। अच्छा, टनल्स जो है वो अभी टेक्नोलॉजी जो इंजीनियरिंग की है उसके बेस पे टनल्स को जो है खोदा जाता है, लेकिन उससे पहले जो है टनल्स का अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो वो भी इंजीनियरिंग के थ्रू ही खोदी गई, लेकिन उसमें इंसान ने जो है जो अभी मशीनरी इंसान की क्रिएशन है, अनफॉर्चुनेटली ये है कि इंसानियत ने पहले खुद से जब काम किया, इतने बड़े उसमें ज़िंदगियाँ गई, जाने गई बहुत जगह, दुनिया में, मुल्क में टनल्स बनी, वो पत्थरों को जो है वो डैमेज करके उनको वहाँ से हटा के फिर टनल्स बनाई गई। लेकिन अभी जो है इंजीनियरिंग ने इतना काम आसान कर दिया है, इतना इतनी इन्वेंशंस आई हैं इंजीनियरिंग में, कि वो जो टनल्स हैं वो थ्रू मशीनरी जो है कम वक्त में जो है वो कम रिसोर्सेज वगैरह लगा के वो टनल्स जो हैं वहाँ से की जाती है। तो ये इंजीनियरिंग है जो मशीन बिल्ड के थ्रू, मशीनें ऐसी बिल्ड की इंजीनियरिंग ने जिसके थ्रू हमने टनल्स को हो गया। तो ये सारी इंजीनियरिंग के जो हम बता रहे हैं इंटर रिलेटेड हैं आपस में इनकी सारी चीज़ें। अच्छा, रोड्स रोड्स जो है वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी मुल्क का, किसी भी इलाके का, किसी भी शहर का, कि रोड्स जो हैं वो कम्युनिटीज़ को आपस में मिलाते हैं, डिफरेंट सिटीज़ को मिलाते हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ को भी रोड्स मिलाते हैं। तो रोड्स भी इंजीनियरिंग की क्रिएशन है कि इंजीनियरिंग ने रोड्स को कैसे क्रिएट किया। उसके बाद व्हीकल जो है वो मशीनरी से रिलेटेड है। कोई भी व्हीकल हो, आइदर वो साइकिल हो, स्कूटी हो, कार्स हों, या जो एग्रीकल्चर व्हीकल्स हैं, रेलवे हो या एयर निज़ाम हो हमारा, ये सारी चीज़ें जो हैं ये इंजीनियरिंग की क्रिएशन है, और इंजीनियरिंग की मेहनत से ये सारी चीज़ें आगे आई हैं। अच्छा, उसके साथ बिल्डिंग्स, ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बताता जा रहा हूँ, टनल्स, रोड्स, व्हीकल्स, ये सब पहले जो है प्रॉपर डिज़ाइन की जाती हैं। ये सारी डिज़ाइनिंग के थ्रू होती हैं। उसके बाद जो है वो प्रोजेक्ट्स जो हैं इसके आगे चलते हैं और हमें माइलस्टोन मिलता है। द डिसिप्लिन ऑफ इंजीनियरिंग encompasses a broad range of more specialized field of engineering। इंजीनियरिंग की जो डिसिप्लिन है वो एक मजमुआ है बहुत सारी ब्रॉड रेंज फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग में। अभी अगर आप कहें तो इंजीनियरिंग, मैंने जैसे आपको पहले बताया कि इंसान की ज़िंदगी को आसान करने के लिए इंजीनियरिंग का जो है वो रखा गया है। जैसे फील्ड्स ऑफ इंजीनियरिंग में मैकेनिकल है हमारी, सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, पेट्रोलियम एंड गैस है, और उसके साथ साथ बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पे अभी जो बहुत ज़्यादा काम हो रहा है तो सॉफ्टवेयर है। तो ये जो है मोर स्पेशलाइज्ड फील्ड जो है इंजीनियरिंग की, वो जो है इंजीनियरिंग उन पे मुश्तमिल है। अच्छा, उनमें से जो है पर्टिकुलर एरियाज़ पे स्पेसिफ़िकली उनका जो है फोकस रहता है, और वो उसी में से ही निकली हुई हैं। वो पर्टिकुलर जो फील्ड्स हैं उसमें अप्लाइड मैथमेटिक्स है। इंजीनियरिंग जो अप्लाइड मैथमेटिक्स की उससे निकली हुई है। अप्लाइड साइंस है, अप्लाइड साइंस पे वो मुनसर करती है, उनकी थ्योरीज, उनकी जो भी चीज़ें हैं वो करती है। और दूसरी टाइप जो है एप्लीकेशन जो है इंजीनियरिंग में इन्वॉल्व है। तो इंजीनियरिंग बेसिकली जो भी इस दुनिया में क्रिएशन हुई हैं, जो इंसान ज़ात ने की हैं, वो इंजीनियरिंग से ही की हैं। वो इंजीनियरिंग का ही किरदार है कि ये दुनिया जो है जहाज़ ऊपर आसमान में उड़ रहा है, उसमें मशीनरी लगी हुई है, वो प्रॉपर डिज़ाइन हुआ है। हवा को चीरते हुए जो जहाज़ जाता है वो सारा इंजीनियरिंग का है। आपकी रेलवे सिस्टम है,
रेलवेज़ जो है वो पूरे हमारे एरियाज़ में होती हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाती हैं। हमारा रोड सिस्टम जो है वो है बहुत बड़ी सोसाइटीज़ हमारे पास होती हैं, तो वो सिविल के थ्रू हम बनाते हैं। पहले जब हम नॉर्दर्न एरियाज़ जाते थे तो वो एक बड़ा सफ़र करके तय करके जाते थे, लेकिन अब टनल्स पे बन गई हैं, उसके थ्रू जो है वो काम आसान हो गया है। बंदा जो घंटों के फासले मिनटों में हो गए हैं, और दिनों के फासले घंटों में हो गए हैं, और हफ्तों के जो है वो दिनों में आ गए। तो ये सारा कुछ जो है इंजीनियरिंग की क्रिएशन है। हम जो है अभी घर बैठ के ऑर्डर्स करते हैं, घर बैठ के हम रेलवे की टिकट्स बुक करते हैं, घर बैठ के सारी चीज़ें करते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का किरदार है। तो इंजीनियरिंग ने जो है हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा एज क्रिएट किया है, जो हम पहले हमारे पास नहीं होता था। अच्छा, अमेरिकन इंजीनियरिंग काउंसिल फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट जो प्रीडिसीसर है एबेट का, उनके मुताबिक इंजीनियरिंग जो है क्रिएटिव एप्लीकेशन है साइंटिफिक प्रिंसिपल्स की। द क्रिएटिव एप्लीकेशन की डेफिनेशन में एक दफ़ा डिफाइन करूँगा आपको। द क्रिएटिव एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स टू डिज़ाइन और डेवलप स्ट्रक्चर्स, machines, apparatus, or manufacturing processes, or work utilizing them singly or in combination, or to construct or operate the same with full cognize of their design, or to forecast their behavior under specific operating conditions. All are respects and intended function, economic of operation and safety to life and property. अभी अमेरिकन इंजीनियर काउंसिल फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट में, अगर आप मैं जो पिछली स्लाइड में आपको बता के गया, ये सारा उसका कंक्लूजन है। ये कह रहा है कि ये क्रिएटिव एप्लीकेशन है साइंटिफिक प्रिंसिपल्स की, मतलब साइंटिफिक प्रिंसिपल की निकली हुई एक क्रिएटिव एप्लीकेशन है ये, जो डिज़ाइन या डेवलप करती है स्ट्रक्चर्स को, बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स, जैसे मैंने आपको बताया कि उसको डिज़ाइन और डेवलप करने में इसका किरदार है। मशीन्स को, मशीनों को डिज़ाइन करना, उसको डेवलप करना, एपराटस को, जो डिफरेंट एपराटस यूज़ होते हैं उनको, और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, या जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। अभी पहले डेफिनेशन में हमने पढ़ा कि ये सिर्फ प्रोडक्ट जो चीज़ें हैं उनको इंजीनियरिंग देखती है, लेकिन इसमें मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस जो किसी भी चीज़ को मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज़ होते हैं, उसमें भी इंजीनियरिंग का एक बड़ा किरदार है। अच्छा, यूटिलाइज़ करते हैं उन प्रोसेसेस को सिंगली और कॉम्बिनेशन। अच्छा, वो जो प्रोसेसेस हैं उनको यूटिलाइज़ करना होता है इंडिविजुअल पर, उनको यूटिलाइज़ करना होता है, या वो जो है कंबाइन डिफरेंट प्रोसेसेस यूज़ करके वो करते हैं। कंस्ट्रक्ट और ऑपरेट द सेम विथ फुल कॉग्नाइज ऑफ देयर डिज़ाइन। जो डिज़ाइन इंजीनियरिंग में बिल्ड होते हैं उनको कंस्ट्रक्ट करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए, या उनके फोरकास्ट को बिहेवियर करने के लिए स्पेसिफिक ऑपरेटिंग कंडीशन के दौरान। अभी स्पेसिफिक ऑपरेटिंग कंडीशन क्या होती हैं? फॉर एग्जांपल, हम कोई ऑयल एंड गैस का बड़ा प्लांट लगा रहे हैं, तो उसमें हमारे ऊपर सेफ्टी और सिक्योरिटी और सारी चीज़ें जो है इम्प्लाई करती हैं। उन चीज़ों को जो है हम मद्देनज़र रखते हैं उसको अचीव करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो आपको बता के गया कि स्ट्रक्चर्स, मशीन्स, ऑपरेटर्स, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, ये जो है लाइफ को सेफ्टी देते हैं, और प्रॉपर्टी को, जो हमारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो ज़िंदगी में काम आती हैं, वो उनको जो है ये चीज़ें मुहैया की जाती हैं। तो अभी हम नेक्स्ट उस पर चलेंगे। अच्छा, इंजीनियरिंग के बाद इंजीनियर क्या किरदार करता है, क्या होता है इंजीनियर का? तो इंजीनियर जो है वो अच्छा, इंजीनियर जो है, इंजीनियर्स आर एज प्रैक्टिशनर्स ऑफ इंजीनियरिंग।
ये आप लोगों में देखेंगे कि एक इंजीनियर जो है वो अपनी साइट पे काम कर रहा है। तो इंजीनियर जो होता है प्रैक्टिशनर होता है किस चीज़ का, इंजीनियरिंग का। आर प्रोफेशनल्स, वो प्रोफेशनल होते हैं। वो इन्वेंट डिज़ाइन, एनालाइज, बिल्ड and test machines, complex systems, structures, gadgets, and materials to fulfill function, objective and requirements while considering the limitations imposed by practically regulation, safety and cost. अच्छा, इंजीनियरिंग तो हमने आपको एक बताया कि एप्लीकेशन है साइंटिफिक रूल्स को, सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए। लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करवाता कौन है? कौन है जो उन सारी थ्योरीज़ को, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को पाए तकमील तक पहुंचाता है? तो वो इंजीनियर ही है जो उन चीज़ों को आगे लेके जाता है। तो इसमें कह रहा है कि ये प्रैक्टिशनर है इंजीनियरिंग का और ये प्रोफेशनल हैं। इंजीनियर्स जो हैं वो प्रोफेशनल्स हैं जो इन्वेंट करते हैं थ्रू देयर टेक्निकल नॉलेजेस, टेक्निकल स्किल्स, इन्वेंट करते हैं, डिज़ाइन करते हैं उस चीज़ को या किसी भी चीज़ को, फिर एनालाइज करते हैं और बनाते हैं टेस्ट मशीन्स को, उनके कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स को, स्ट्रक्चर्स को, गैजेट्स को, उन मटेरियल्स को। इन सारी चीज़ों को जो है इंजीनियर अपनी स्किल्स के थ्रू बनाते हैं, बिल्ड करते हैं। फंक्शनल ऑब्जेक्टिव और रिक्वायरमेंट को देखकर और लिमिटेशंस जो बनाई गई। अभी लिमिटेशंस क्या होती हैं? लिमिटेशंस का यहाँ मुराद है कि अगर आपको गाड़ी बनानी है तो गाड़ी में लिमिट्स बताई जाती हैं कि भाई इस एंगल की गाड़ी बनानी है, उसका इतना हार्स पावर होगा, इतना उसके पावर होगा, इतनी कैपेसिटी होगी, इतनी सारी चीज़ें। तो वो लिमिटेशंस को मद्देनज़र रख के, ये तो गाड़ी का मिसाल बताया, लेकिन वो लिमिटेशंस को मद्देनज़र रख के चीज़ों को इंजीनियर ने बनाना होता है। अच्छा, उसके साथ साथ ये सारी चीज़ें रेगुलेशन को देखकर या प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल चीज़ें जो होती हैं उनको देख के फिर बनाई जाती हैं। सेफ्टी को मद्देनज़र रखा जाता है, कॉस्ट को मद्देनज़र रखा जाता है। इंजीनियर जो है एक लैटिन वर्ड से निकला हुआ है जिसका नाम है इंजीनिएटर। ये जो है इंजीनिएटर लैटिन वर्ड इंजीनियर से निकला हुआ है। उसका मतलब है जनरेट करना, कंट्रीव करना या डिवाइस करना। एंड इंजीनियम मीन्स क्लेवरनेस। तो इंजीनियर जो है वो क्लेवर होते हैं बहुत ज़्यादा। तो ये इंजीनियर के बारे में है। अच्छा, इंजीनियरिंग को जो है वो आगे तक लेके जाने के लिए इंजीनियर ही उसको आगे पाए तकमील तक पहुंचाते हैं। इंजीनियर ही उसको आगे लेके जाते हैं जहाँ तक उनकी वो स्ट्रक्चर, बिल्डिंग, सारी चीज़ें जो हैं वो इंजीनियर की ज़िम्मे में आती हैं कि वो उसको लेके जाए। जैसे इंजीनियरिंग की फ़ील्ड डिफरेंट हैं तो इंजीनियर जो बनते हैं वो भी डिफरेंट फील्ड के बनते हैं। उसमें सिविल इंजीनियर हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, मैकेनिकल इंजीनियर हैं, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हैं, बायोमेडिकल इंजीनियर हैं। अच्छा, इंजीनियरिंग में हर एक जो इंजीनियरिंग है उसकी अलग से थ्योरीज हैं, अलग से उसकी स्कोप है, स्कोप ऑफ वर्क अलग से है, उसकी प्रॉपर तरीक़ेकार हैं, उसकी थ्योरीज हैं, उसकी टेक्नोलॉजिकल जो डेवलपमेंट होती है हर किसी अपने में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है वो हर किसी फील्ड में अपनी है। तो इंजीनियर्स जो है वो एक मेन पावर होते हैं, वो क्लेवर होते हैं। इंजीनियर जो होता है वो क्लेवर होता है, वो क्लेवरिटी अपनी यूज़ करता है। ये प्रैक्टिशनर होता है इंजीनियरिंग का, ये वो प्रोफेशनल होते हैं जो इन्वेंट करते हैं किसी चीज़ को डिज़ाइनिंग के थ्रू, एनालाइजिंग के थ्रू। अच्छा, इंजीनियर को क्लेवरनेस लैटिन वर्ड में जो बताया गया है वो क्यों बताया गया कि इंजीनियर जो है वो फुलफ़िल करता है जो रिक्वायरमेंट दी होती है उसको बनाने में, उसको कामयाब करने में फुलफ़िल करता है थ्रू स्टैंडर्ड्स और
स्टैंडर्ड्स रिक्वायरमेंट होती हैं। तो ये चीज़ इंजीनियर को देखनी होती है। सेफ्टी और कास्ट को मद्देनज़र रखता है। हमेशा इंजीनियर ऐसी कंडीशन में काम करता है जहाँ सेफ्टी और कॉस्ट को देखा जाता है। तो इंजीनियर को इस वजह से भी क्लेवर कहा जाता है कि वो सेफ्टी, कॉस्ट और इन चीज़ों को सारों को मद्देनज़र रखता है। अच्छा, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होता है? अभी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जो इंजीनियर्स हैं उनको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में केयरफुल प्लानिंग और कम्युनिकेशन को मद्देनज़र रखना होता है। एक टीम ऑफ इंजीनियर्स होती है। अच्छा, कोई भी इंजीनियर है वो जब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करता है तो वो दो एस्पेक्ट से देखता है। एक तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के जो रूल्स हैं, जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के असूल हैं, उनको मद्देनज़र रखता है। दूसरा जो उसको इंजीनियरिंग स्किल्स, जो क्लेवरनेस के थ्रू मैंने आपको बताया, तो उसको नज़र देखता है। उसके साथ साथ केयरफुल प्लानिंग करता है वो। ठीक है। प्रोजेक्ट गोल्स और माइलस्टोन्स जो होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट गोल्स होते हैं, डिफरेंट माइलस्टोन होते हैं। इनको अचीव करने के लिए मल्टीपल सिनेरियो जो है वो क्रिएट करने होते हैं, कंटीजेंसी प्लान होते हैं, उनको मद्देनज़र रखते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है कोई भी इंजीनियरिंग टीम के लिए कि अराइज और डिटेल ऑफ जो वर्क होता है उसको, जो एक्सपेक्टेड डोजन 100 ऑफ पीपल्स होते हैं जो उसको करते हैं। इंजीनियरिंग जो है कॉम्प्लेक्स एक चीज़ है इंडस्ट्री में। इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो अडेप्ट करते हैं कोई चीज़ को बेस्ट प्रैक्टिसेस यूज़ करने के लिए। तो इंक्लूड करता है उन चीज़ों को। अच्छा, वो इंजीनियर्स की टीम होती है वो जो प्रॉपर केयरफुल प्लानिंग करती है, कम्युनिकेशन करती है, आइडेंटिफिकेशन करती है प्रोजेक्ट गोल्स का, उसके साथ साथ माइलस्टोन्स का, और उसमें मल्टीपल सिनेरियो जो है वो डेवलप होते हैं, कंटीजेंसी प्लान बनते हैं। ये इंजीनियरिंग टीम के लिए इम्पोर्टेंट है कि अनएक्सपेक्टेड अराइज, कोई अगर प्रोजेक्ट में हो रहा है, डजन ऑफ वर्क्स हो रहा है, या 100 ऑफ पीपल्स जो है उसमें अराइज हो रहे हैं मैन पावर के, तो उसका मद्देनज़र उस टीम को रखना होता है। इंजीनियरिंग जो है कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्विंग इंडस्ट्री है। सो इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट मैनेजर्स जो है वो अडेप्टेबल होता है बेस्ट प्रैक्टिसेस के लिए। वो इंक्लूड करते हैं इंजीनियरिंग की बेस्ट प्रैक्टिसेस जो उनके पास होती हैं, और ओवरऑल मैनेजमेंट स्किल्स जो है इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में इन्वॉल्व होती हैं। तो ये इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा आपको बताया। अच्छा, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है दूसरी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से थोड़ी सी मुख्तलिफ है, क्योंकि इसमें डिफरेंट स्केल्स और डिफरेंट चीज़ें होती हैं जो मद्देनज़र रखी जाती हैं। इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है वो जो इंजीनियर्स होते हैं, एक प्रॉपर टीम होती है जो उन चीज़ों को बनाती है और कंटिन्यू लेके चलती है। केयरफुल प्लानिंग और कम्युनिकेशन उन टीम्स की जो है उन प्रोजेक्ट्स को कामयाबी तक लेके जाती हैं। आइडेंटिफिकेशन प्रोजेक्ट गोल्स का और माइलस्टोन अचीवमेंट जो है वो उसमें ज़रूरी होती है। तो ये थोड़ा इंट्रोडक्शन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में कि इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कैसे इन्वॉल्वमेंट करती है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के साथ, कैसे मर्ज है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के साथ। तो आगे वाली वीडियो में हम आपको इसके पार्ट 2 बताएंगे कि कैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंजीनियरिंग से इन्वॉल्व है, कौन से डिफरेंट एग्जांपल्स हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। तो आपको एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक करें और शेयर करें डिफरेंट जगहों पे, डिफरेंट लोगों के साथ, कि वो इन्वॉल्व हो सकें। और कोई भी अगर इस
प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एकेडमी, ये वर्चुअल एकेडमी या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फॉर इंजीनियर्स में इन्वॉल्व होना चाहे तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है। विल बी ट्रीटेड